हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा। गणित का डर खत्म। डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के जो अधीनस्थ चयन बोर्ड के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो हमारी दिशा सीरीज चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करते हैं। एक बार सभी के सभी साथी इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एकदम नया सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और जिसका नाम है अपना पार्टनरशिप। और दिशा सीरीज में अगर आपको पता हो अधीनस्थ चयन बोर्ड के हम हर एक क्वेश्चन को जब से आप लोगों के अधीनस्थ चयन बोर्ड का निर्माण हुआ उससे वहां से लगाकर अभी वर्तमान 2025 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सब डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस हम लोग और भी अदर एग्जाम्स के जो इंपॉर्टेंट लगते हैं जो अधीनस्थ के सेगमेंट में नहीं बने और बन सकते हैं उनको भी हमने इंक्लूड करने की कोशिश की। तो इस सीरीज को आप लोग सब बढ़िया से देख रहे हैं और उम्मीद करता हूं ये सीरीज आपको बहुत ही बेहतरीन लग रही होगी। चलिए, तो आज की सीरीज में हमारा जो टॉपिक रहने वाला वो शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग पार्टनरशिप यानी साझेदारी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप यानी साझेदारी। काफी जगह इसको साझेदारी भी लिखा है, काफी जगह इसको साझा भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, पार्टनरशिप, साझेदारी या फिर साझा। ओके, तो इस टॉपिक को अभी हम डिस्कस करने वाले और उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूं ये सीरीज आप सभी बच्चों को बहुत बेहतरीन लग रही होगी। ओके, और जब वीडियो सेशन एंड हो जाता है तो आप सभी साथी जरूर बताया कीजिए कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है। ओके, चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं। एक बार सेशन को सभी बच्चे शुरुआत में ही बोल रहा हूं शेयर कर दो, उसके बाद हम लोग लास्ट में बातचीत करेंगे जो भी आपकी क्वेरी या क्वेश्चन होगी उससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए। ओके, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लगाते, आप सब लोग भी बिल्कुल इस सेशन में क्वेश्चंस पढ़ने के लिए आए तो उसकी बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए ने एक व्यवसाय में 1,40,000 रुपए की लागत से, और इसके बाद से अगले जो भी टॉपिक्स आने वाले वो सब आपके बाइलिंगुअल रहेंगे ताकि जिन विद्यार्थियों के किन्हीं का इंग्लिश मीडियम भी है तो उन बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है, ए ने एक व्यवसाय में 1,40,000 का निवेश किया और 5 माह बाद बी ए से साझेदार जुड़ गया और यहां 5 माह बाद और 1 वर्ष के पश्चात लाभ को 2:3 में बांटा गया तो बी का पूंजी में योगदान कितना था। सबसे पहले देखिए, ए भाई साहब कह रहे हैं मैंने 1,40,000 का निवेश किया। समझिएगा बात को, 1,40,000 का निवेश किया कितने महीनों के लिए? देखो, वर्ष के अंत में, पहले टाइम पढ़ा कीजिए, इन्होंने पूरे 12 माह के लिए। ठीक है, 5 माह बाद बी ए का साझेदार बन गया और लाभ का बंटवारा 2:3 में हुआ। प्रॉफिट कब आता है? जब रुपए और समय का मल्टीपल होता है तो सामने प्रॉफिट का रेशियो आता है। अब समझिएगा, हमेशा ध्यान दीजिए, इसने 1,40,000, बी ने कुछ रुपए लगाए होंगे लेकिन 5 माह बाद शामिल हुआ है तो पैसा उसका 7 महीने चलेगा। भी 12 महीने की बात है और 5 महीने बाद वो शामिल हो रहा है। अब रुपए और समय का गुणा होता तो सामने प्रॉफिट आता है। तो देखिएगा, 1,40,000 इंटू 12 बटे में बी के रुपए मुझे लाने हैं इंटू 7 महीने। पहले के सामने लाभ का बंटवारा 2:3, पहले के सामने पहले का लाभ, दूसरे के सामने दूसरे का। हमेशा ध्यान रखिए, रुपए इंटू टाइम करते ही सामने प्रॉफिट आता है, रुपए इंटू टाइम करते ही सामने प्रॉफिट। ए के सामने मैंने ए का प्रॉफिट रखा, बी के सामने हमने बी का प्रॉफिट। देखिएगा, 2 से ये कैंसिल हो रहा है 6 बार, 7 से ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, कितनी बार? 4 जीरो 20,000। और देखिए 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 36, तो 3,60,000 रुपए बी की वैल्यू आ जाएगी। इधर देख लो, 1,20,000 ये भाग में है, इधर जाके गुणा और बी उधर चला जाएगा और 3,60,000 आपके इस ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है और यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। एक चीज बहुत बढ़िया से समझिए, मैं आपको जो भी क्वेश्चन लेटेस्ट से लेटेस्ट में जो बन चुका वो सब लेकर आ रहा हूं 2025 तक के, और इस सीरीज में बाद में जब 26-27 के क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं ऐड ऑन करता रहूंगा। ठीक है, ये सारी पीडीएफ आप लोग हमारे एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल में जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, और इस सीरीज को पढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है भाई कि आप लोग पहले अपने सारे टॉपिक्स को बढ़िया से पढ़ के फिर इस सीरीज को मिलाइए। अब वो टॉपिक चाहे हमारे से पढ़िए चाहे और भी किसी अच्छे टीचर से पढ़िए, लेकिन उसके बाद आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मिलाने हैं। डायरेक्ट अगर आप ये प्रीवियस ईयर्स देखोगे तो 100% दिक्कत रहेगी। इसलिए बोल रहे हैं पहले एक बार बढ़िया से सारे टॉपिक्स पढ़ लो, फिर अपने इस सीरीज को जरूर कंप्लीट करना है।
ओके, चलिए आगे देखिएगा। 4800 रुपए की रकम एबीसी के बीच इस प्रकार बांटी। ए का भाग बी से 40% अधिक है, सी का भाग बी से 20% कम है, तो एबीसी का भाग आपको, इसमें बी का भाग आपको लाना है। अब ये सवाल परसेंटेज के रूप में देखो, ए का भाग बी से 40% ज्यादा है, कहां पहुंचे 140, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 7 बार, 2 से 5 बार, ये बन गया रेशियो ए अनुपात बी। बीसी की बात करूं तो देखिएगा, सी का भाग बी से 20 कम है, सी का हिस्सा बी से 20 कम है तो 80 हो गया। देखो जब भी परसेंट आए गणना 100 पर करिए, जब भी गुणा आए ना, 4 गुणा है, गणना 1 पर करिए। 1 का 4 गुणा 4 बनेगा, 3 गुणा 3 बनेगा, 2 गुणा 2 बनेगा। लेकिन जब परसेंट आए तब कैलकुलेशंस आपको 100 के ऊपर करनी है। अब देखिएगा 0 से 0, 2 से 5 बार, 2 से 4 बार। अब एबी और बीसी पता है तो एबीसी लाना बहुत इजी होगा। अब ये पशु परीक्षण भर्ती परीक्षा में बनाता एनिमल अटेंडेंट में। अब देखिएगा, मैंने हमेशा बोल रखा है कि जब मिडिल वैल्यू बराबर हो तब रेशियो आप डायरेक्ट पुट करना हमेशा। जब भी 7, 5, 5, 4 है तो सीधा लिखिए 7:5:4। यहां होता 7, 11, 4 तो 7, 11, 4 बन जाता अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है तब की कंडीशन में। आगे देखिए, वो कह रहे टोटल रकम 4800 और मैं कह रहा हूं 7, 5, 12, 4, 16 है, 16:4800। देखो मैंने क्या किया, टोटल रकम के सामने टोटल वैल्यू रखी है। बात समझ में आई? टोटल वैल्यू 4800 थी, टोटल अनुपात ये 7a होता है, ये 5a होता है, ये 4a जुड़कर 16 है। ए का मतलब यहां अनुपात से है। वो कह रहे 16 अनुपात की वैल्यू 4800 है तो एक अनुपात पड़ गया 300 का। जिसका पूछे उससे मल्टीपल बी का पूछा था, और 300 इंटू 5 करेंगे 1500 रुपए। 1500 जो है वो आपका राइट आंसर बन जाएगा, जो प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। अब बताओ समझ में आ चुका है तो फिर मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। बताइए जल्दी से सभी के सभी स्टूडेंट्स एकदम ओके है दोनों क्वेश्चन? तो फिर मैं बढ़ता हूं। मैं इस एक वीडियो में ही पूरे क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहा हूं। सेशन 1 से 1.5 घंटे का होगा, तो आप लोग बड़ी आराम से शांति से पूरा सेशन देखिएगा। ओके है सबको? ठीक है, चलिए 1850, ये भी पशु परीक्षण भर्ती परीक्षा का सवाल है, बहुत बढ़िया है भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1850 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया, ए का भाग बटा बी का भाग इक्वल टू, बी का भाग बटा सी का भाग इक्वल टू 3/4 है, तो ए का हिस्सा कितना होगा? एक बात समझिए, आप यही कंफ्यूज होंगे कि मुझे चलो बीसी का मान तो 3, 4 दिख रहा है, एबी का मान क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने एक छोटी सी बात बोली है कि ए अपॉन बी की वैल्यू भी सेम है और बी अपॉन वी की वैल्यू, सी की भी वैल्यू 3/4 है। इन दोनों की वैल्यू भी 3/4 है, बीसी की वैल्यू भी 3/4 है, तो माय डियर स्टूडेंट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? जल्दी से बताइएगा। देखिएगा ए रेशियो बी और बी रेशियो सी में ए बी की वैल्यू भी 3 और 4 और बीसी की वैल्यू भी 3 और 4। पहले मुझे बताओ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? सेम रख सकते हैं। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, यहां जिस नंबर के आगे बढ़ाते हैं इसको 4, इधर बढ़ा दिया 3, ये हो गया 9, ये गुणा करना होता है 12 और ये गुणा 16 बन गया। वो कह रहे टोटल 1850 है और मैं कह रहा हूं टोटल 16 और 12 28, 28 और 9 16, 1, 17, 37, 37 अनुपात 1850 के हैं, तो देखिएगा एक अनुपात की वैल्यू बन जाएगी 50 और एक अनुपात की वैल्यू 50 है। जिसका पूछे आप उससे इस रेशियो का मल्टीपल कीजिए। हमें पूछा ए का हिस्सा तो 9 से 50 इंटू 9 और 50 इंटू 9 बन जाएगा 450 रुपए, 450 रुपीज। 450 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। अब एक बार कमेंट करके बता दो एकदम क्लियर है क्वेश्चन, तो फिर मैं आगे चलता हूं। देखिएगा वापस, ए बी की वैल्यू भी मैंने 3/4 रखी है, बीसी की वैल्यू भी हमने 3/4 रखी है, यहां 4 को बढ़ाया यहां 3 को, और ये आपका रिजल्ट है। कल हमारा रेशियो चैप्टर कंप्लीट हुआ, लगभग मैंने आपको 125 क्वेश्चन उसमें कराए हैं। एक एक क्वेश्चन अधीनस्थ चयन बोर्ड का जो बना हुआ है ना, वो आपके सामने रखा गया है। अब वो चाहे वीडियो का हो, चाहे वो पटवार का हो, रीट लेवल 1 का हो, लेवल 2 का हो, वुमन सुपरवाइजर का हो या जूनियर अकाउंटेंट का हो, ग्राम सेवक का हो या फिर इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर का हो, चाहे पशु परिचर का हो, चाहे वन रक्षक वनपाल का हो, हर एक क्वेश्चन को हमने इस सीरीज में इंक्लूड किया है।
अधीनस्थ का अगर ये पढ़ लिया तो आपको जो किताबों में आजकल प्रीवियस ईयर आ रहे हैं उससे ज्यादा यहां मिलेंगे। किताब वाले तो आज भी क्या कर रहे हैं, जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उनको वहां पर छोड़ दे रहे हैं, जिनका एनालिसिस भी वो नहीं कर रहे हैं। आप इस चीज को नोटिस करना, ठीक है। जो ढंग के क्वेश्चंस होते हैं उनका एनालिसिस, उनका सॉल्यूशन भी बुक्स वो क्वेश्चन ऐड ही नहीं करते बुक्स में। तो इसीलिए सीरीज है कि ये सीरीज आपको एग्जाम की एक प्रॉपर डायरेक्शन देगी। इस सीरीज का नाम दिशा क्यों रखा गया, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो हैं जो आपके एग्जाम की दिशा तय करते हैं कि पिछली बार इस एग्जाम के पैटर्न में ये लेवल कवर किया गया था। तो आपको थोड़ा हिंट मिलता है कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सब लोग कहां कहां से तैयारी कर रहे हैं एक बार मुझे जल्दी से मैसेज कमेंट करके बता दो। राजस्थान में आप सभी बच्चे कहां कहां से इस दिशा सीरीज को कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, तब तक आपके मैसेज आ रहे हैं, तब तक इसको देखते हैं कि ए ने 1,00,000 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। 3 माह पश्चात बी कुछ निवेश के साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में 1,80,000 का लाभ हुआ। ए को लाभ के रूप में बी के हिस्से से 36,000 रुपए कम मिले तो बी ने कितना निवेश किया था। कितना खतरनाक क्वेश्चन बनाया, ठीक है। अब ध्यान से समझिए बात को। ए ने 1,00,000 निवेश किया और 3 महीने बाद बी भाई साहब आ गए और यहां पर 1,80,000 का उनको टोटल प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट में बीच का डिफरेंस हमें गिवन है। बी का हिस्सा हमें पता करके बताना है। बहुत बढ़िया भाई, जोधपुर से, भरतपुर से, बाड़मेर से, अलवर से, ओके ठीक है, हरियाणा से भी है बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया भी, बाड़मेर, बूंदी से, अंबाला, ओके ठीक है भी, बहुत बढ़िया भी, ताराचंद, विजय कुमार, रमेश राव, खान साहब, राकेश बेनीवाल, ठीक है, कांता, ओम, मनोहर, नवीन कुमार, ठीक है, राहुल, अजित पासवान, ठीक है, सुभाष गुजर, चंदन कुमार, अमन, बहुत बढ़िया भी, अच्छा लगा आप सब लोग मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। कोटा से है भी, गुड्डी मीणा, ओके, मांगी राम, ओके ठीक है। चलिए अब समझिएगा बात को। ए ने 1,00,000 रुपए का निवेश किया, कोई तकलीफ ही नहीं, इधर देखिएगा, ए ने 1,00,000 रुपीस का निवेश किया है, ठीक है। 3 महीने बाद बी कुछ निवेश करके, हमें नहीं पता बी भाई साहब ने कितने लगाए, बी के रुपए को बी लिख दिया। 3 महीने बाद आया और वर्ष के अंत में, तो मैं ये कह दूं बी का पैसा 9 महीने तक चला, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ए भाई साहब का पूरे के पूरे 12 माह चला। तो यहां देखिएगा, फिर हमें बोला कुल लाभ अगर 1,80,000 है और कुल लाभ में से ए को लाभ के रूप में बी से 36,000 कम मिले। ए भाई साहब कह रहे हैं मुझे बी से क्या मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं। अब समझना मेरी बात को, इस चीज को समझो आप, इसको दो तरीके से भी आप हल कर सकते हो। देखिएगा बी प्लस ए कितना है बोलो, 1,80,000 और बी माइनस ए वो है 36,000। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे बी का प्रॉफिट आएगा, बात समझ में आई है। और यहां से बी का प्रॉफिट आ गया तो ए का लाना बहुत आसान होगा, सीधी सी बात है। अब समझिएगा, जैसे ही जोड़ा तो ये कैंसिल हो गए, 2b बराबर 8 3 11 2,16,000 और 2,16,000 तो बी की वैल्यू 1,08,000। बताइए कोई कंफ्यूजन हुआ। और बी का अगर हिस्सा 1,08,000 है तो मुझे आप एक चीज बताइए, ए का हिस्सा कितना होगा। ए बी में 1,08,000 तो ए का हिस्सा देखो, 180 में से 8 गए 72,000, तो प्रॉफिट का रेशियो 0,0,0,0,0,0, ठीक है। 12 के पाड़े में 6 बार, 12 के पाड़े में 9 बार, 3 से 2, 3 से 3 बार, प्रॉफिट का रेशियो 2/3। 1,00,000 रुपए 12 माह के लिए, बी के कुछ रुपए 9 माह के लिए, प्रॉफिट 2/3। अब सॉल्व कर लेते हैं, 3 से 4 बार, 3 से 3 बार, 3 से ये 3 कट गया, 2 से ये 2, 2 इंटू लाख रुपए, तो बी की वैल्यू हो गई 2,00,000 रुपीस। तो हमें यहां प्रॉफिट का एक रेशियो लेकर आना था। इस सवाल में रेशियो ही तो नहीं था, नहीं तो देखो रुपए और समय, रुपए और समय था, तो रुपए इंटू समय के सामने प्रॉफिट आता हमेशा। पिछले क्वेश्चन में क्या कराया था बताओ, ये देखो यहां पर, इससे भी पिछले में ये देखो, अरे भाई
पिछला चला, ये देखो रुपए इंटू टाइम पहले का प्रॉफिट, रुपए इंटू टाइम दूसरे का प्रॉफिट। तो सेम चीज यहां पर अप्लाई हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन हमें ये पता ही नहीं था ना कि दोनों के प्रॉफिट है कौन कौन से। तो हमने देखा कि दोनों का कुल प्रॉफिट ये है और दोनों के बीच अंतर। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चला कि ये अंतर है? मैं हमेशा बताता हूं एक बात, जीत हार पास फेल कम और अधिक हमेशा डिफरेंस को दर्शाते हैं। तो यहां से देखिए डिफरेंस कितने का पड़ा, 36,000। 2B की वैल्यू है तो बी की वैल्यू 1,00,000, 1,08,000 प्रॉफिट ओनली बी का है। तो बताओ 72,000 प्रॉफिट ए का, रेशियो बन गया 2:3। तो यहां रखते ही हमारा रिजल्ट आ गई बी की वैल्यू। कितना खतरनाक क्वेश्चन था बताओ, बढ़िया था। रिपीट मैंने कर दिया मेरे हिसाब से, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं। इधर देख लो वापस मैंने क्या कि आपको तो पूरा एक बार हटा ही देता है ना, एक दो बच्चों के मैसेज ज्यादा आ रहे हैं रिपीट के, तो इसका मतलब एक बार मुझे वापस समझाना चाहिए इसको। क्वेश्चन अब मैं छोटा कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां समझिए बात को, ए भाई साहब कह रहे मैंने ₹1,00,000 लगाए, ठीक है, 12 माह के लिए, और बी भाई साहब है ना कुछ माह, ठीक है, 3 महीने बाद आते हैं। तो बी का पैसा लग रहा है लेकिन कुछ माह बाद आते हैं, तो 9 महीने तक, सॉरी कुछ निवेश करते हैं 3 माह बाद। अब मुझे बताओ 1 साल की बात यहां हो रही है और 3 महीने बाद आ रहा, तो निवेश तो 9 माह चला। अब समझिएगा बात को, अब यहां से दोनों का जो योग है ना, बी प्लस ए को कुल प्रॉफिट 1,80,000 और बी को ए से 36,000 रुपए ज्यादा मिले, हाँ या ना बोलिए, यस और नो, क्लियर है? यहां देखो बोला ना ए को बी से कम मिले, मतलब बी को ए से ज्यादा मिल गए। एक सरल भाषा में समझो, मैं आपको कहूं आपके पास आपके दोस्त से 10 रुपए कम है, या यूं कह दो आपके दोस्त के पास आपसे 10 रुपए ज्यादा है, बात सेम ही हुई ना। तो अब जब भी दो संख्याओं का योग और अंतर हो तो सिंपल सा काम है, दोनों को जोड़ेंगे, प्लस और माइनस के कैंसिल, तो ये हो गया 2b बराबर 0 0। तो देख लो पूरा ये 2,16,000 और जैसे ही कट किया तो बी की वैल्यू आ गई 1,08,000 और बी की वैल्यू 1,08 है, एक दोनों का योग 1,80 था, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 72,000। ठीक है, अब देखिएगा ए ने निवेश किया 1,00,000 का 12 माह के लिए और बी का निवेश था 9 माह के लिए। अब प्रॉफिट का रेशियो देखो भाई, एक को प्रॉफिट 72,000 हो रहा है, यहीं से देख लो ए और बी, इसको 72,000, इसको 1,08,000, तो देखिएगा 3 जीरो से 3 जीरो, 36 से 2 बार, 36 से 3 बार, ठीक है, 2:3, 2/3 आ गया। अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं, 3 से 4 बार, 3 से 3 बार, 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 2 बार, 2 इंटू लाख करेंगे तो बी की वैल्यू हो गई 2 लाख। अब ये सवाल था भाई, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। अब बताओ समझ में आया? एक बार यस का मैसेज कर दीजिए, मैंने पूरा रिपीट कर दिया है क्वेश्चन, 1% डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, एबीसी एक साझेदारी करते हैं 7/2, कितना खतरनाक क्वेश्चन बनाया, बहुत बढ़िया वाला है। ऐसे सवाल बनेंगे भी आगे, जिनका भी वीडियो का एग्जाम है, पटवार का एग्जाम है, ऐसे सवाल पढ़ के जाइए। थोड़ा ढंग का क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो वो एग्जाम में बनेगा, ठीक है। अब समझिए, एबीसी इस रेशियो में निवेश करते हैं, 4 महीने बाद ए ने अपने हिस्से का 50% वृद्धि कर ली, यदि वर्ष के अंत में 21,600 है तो बी का प्रॉफिट। अब मुझे बताओ, जिस बच्चों ने ढंग से पढ़ा उनको हमेशा बोला जाता है कि जब भी रेशियो फ्रैक्शन में हो तो पहला काम उसको सिंपल रेशियो बनाओ, ताकि आपके लिए चीजों को घटाना और बढ़ाना बहुत ही आसान हो। बात समझ में आई है? तो हम क्या करेंगे, इस रेशियो को सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, चलो पहले कमेंट करके बताओ। जिन बच्चों को याद है और तरीका बताया था मैंने, अगर इस रेशियो फ्रैक्शन को हमें सिंपल रेशियो बनाना है तो क्या तरीका बताया था? कितने स्टूडेंट्स को याद है? चलो चेक करते हैं। चलो, एक स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया, विजय कुमार, बहुत बढ़िया भाई। विजय से पहले भी नाम तो थोड़ा लिख दिया करो, अजीबोगरीब नाम लिखते हो तो फिर नाम पढ़ा भी नहीं जाता ना, थोड़ा सही नाम लिखा करो ताकि आपका नाम भी आए। फिर मंजीत ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया भी, ठीक है, यानी बिल्कुल हनीराज मीणा, ओम किंग जाट, चंदन कुमार, अजीत, बहुत बढ़िया, सब ने आंसर्स कर दिया लगभग कि हम एलसीएम से गुणा करेंगे तब ये रेशियो एक सिंपल रेशियो बन जाएगा। फिर हम वर्दी कमी तो बाद में कर ही लेंगे, वो कोई बड़ा काम है नहीं। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, तो सबसे पहले देखिएगा, इतना सिंपल तरीके से इसको समझाते हैं।
इससे सरल तरीका कुछ भी नहीं होगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ए रेशियो बी रेशियो सी, इन्होंने निवेश किया 7/2, 4/3 और थर्ड रेशियो है 6/5 में। मैंने हमेशा बोला जब भी बटे में आए सरल करने के लिए बटे वाली वैल्यू का एलसीएम लेकर गुणा करना है। किसका? बटे वाली वैल्यू का एलसीएम। तो आप ही बता दीजिए 2 3 4 5, 2 3 5, 15 दूना 30 बन गया। अब आप बताइए 2 से ये कितनी बार कैंसिल? 15 बार। 15 7 105। ये 30 से देख लो 10 बार कैंसिल तो 40 आ गया। ये 30 से देख लीजिए 6 बार कैंसिल 36 आ गया। मेरे हिसाब से अब इस चीज में आपका कोई कंफ्यूजन बचना नहीं चाहिए। तीनों चीज क्लियर है। फिर हमें बोला है कि 4 महीने बाद ए भाई साहब ने अपनी पूंजी 50% बढ़ा ली। देखो बी ने कोई चेंज नहीं किया, सी ने कोई चेंज नहीं, ए ने चेंज किया। ये पैसा 4 महीने तक तो सेम चला, लेकिन इसके बाद 50% पूंजी को बढ़ा लीजिए। पहले तो आप सब लोग मुझे बताओ 105 का 50% क्या होगा? कोई भी चीज का 50% उसका आधा होता है। तो बताओ 105 में 100 का आधा 50 और 5 का आधा 2.5 होता है, तो 52.5 बना कि नहीं बना? 52.5। वो क्या कर लिया? 50% वृद्धि कर ली। अरे भाई 105 का 50% ऐसे आता, देख लो भाई, 0 5 25 5 और ये 52.5 वृद्धि कर लो। 152 और 5 जोड़ेंगे 157.5 अगले 8 माह के लिए। बी ने कोई चेंजेस नहीं किया 40 12 माह के लिए। सी ने कोई चेंजेस नहीं किया 36 12 माह के लिए। और कितना बोला? वर्ष के अंत में 21,600 का लाभ। पहले मुझे बताओ पहला बॉक्स सभी को समझ में आया तो फिर आगे की मैं बात करूं, नहीं तो इसके बिना भाई आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। क्या मैंने ये 4 और 8 लिखा सबको क्लियर है? पहले 4 महीनों के लिए 105 रुपए लगे, अगले 8 महीनों के लिए 50% पूंजी बढ़ा ली, तो इसका 50% 52.5 और बढ़ाया तो हम पहुंच गए 157.5 पे। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं, कितना बन गया बोलो? 5 चौक 20, 420 प्लस 8 5 40, 4 8 7 56, 4 60 6, 40 6 46 4 1260, इनको जोड़ लेंगे। 12 इंटू 4 48, 480 और 12 इंटू 6 72 7, 12 36 और 7 43 432। इनको जोड़ लो, अब कितना लिखोगे? 80 12 4 1680, 480 432। ये वैल्यू कैंसिल हो रही है, देख लो कितने से? 8 से देखो, 8 दूनी 16 210, 8 इंटू 6 48, 8 45 8 चौक 32, 210। और किससे कैंसिल हो रही है बताइए? 2 से 105, ये हो गया 30, ये हो गया 27। 3 से और कैंसिल हो रही है तो 6 से ही कैंसिल कर लो। 6 इंटू 3 18, 3 बचे 35 बार और 3 से 6 से 10 बार, 6 से बोलो 9 बार, 35 10 9, 35 10 45 और 9 तो कितना हो जाएगा? 54। 54 अनुपात किसके बराबर? 21,600। तो एक अनुपात की वैल्यू हो गई 400। पूछा हमें यहां से बताइए लाभ में बी का हिस्सा, और बी के पास ऐसे 10 यूनिट है, तो बी के पास हो जाएगा 400 इंटू 10, तो रिजल्ट 4000। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था बताइए। मेरे हिसाब से इसमें किसी का कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर है? वापस देख लीजिएगा कैसे सॉल्व किया। 105 इंटू 4 420, 157 इंटू 8 1260 तो 1680, 12 इंटू 4 48 480, 12 इंटू 6 72 7, 36 और 7 43, बिल्कुल 432। और जब इनको हल किया हमने तो रिजल्ट बन गया 35 10 9। अब सब बताओ क्लियर है? तो फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एलडीसी के 11/8/2024 के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपका बना था। क्लियर है ना सबको? और सेशन ढंग का लग तो रहा है ना सभी स्टूडेंट्स को? बताओ भी, अगर हो इंटरेस्टेड आप सब लोग तो बढ़िया से इसी प्रकार से सेशन लेकर आए। ठीक है, अब कितने जने लाइव है, कितने जनों को ये सेशन देखना, वो मुझे यहां से पता लगभग लग रहा है। ठीक है, कमेंट करते रहा करो कि जिंदा हो, इस सेशन को देख रहे हो, ताकि पता रहे कितने बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। कुछ गलती होती है तो उसमें सुधार किया जा सके। ठीक है,
और अगर बिना कॉपी पेन के लिए बैठे हो ना तो भाई अभी इस सेशन से चले जाओ, इस सेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा, ना तो स्पीड बढ़ेगी और ना चीजें समझ में आने वाली है। अगर लाइब्रेरी में बैठकर सिर्फ ऐसे ही हाथ में हाथ रखकर बैठकर इस सेशन को पढ़ रहे हो ना भाई, तो ये कोई खानवा का युद्ध है नहीं जो स्टोरी सुनने से याद हो जाएगा। भाई कोई ऐसा हिस्ट्री या स्टैटी का टॉपिक नहीं चल रहा है कि जिसको सिर्फ सुनना है। यहाँ गणित होती है, गणित, इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पर पढ़ने की और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए, ये थोड़ा सा विशेष रिक्वेस्ट है। अगर आप नहीं है कॉपी पेन तो सेशन भी मत देखा कीजिए, बाद में देख लीजिए जब आपके पास अवेलेबल हो। टाइम भी लगा रहे हो और फिर वो चीजें स्पीड भी इंप्रूव नहीं हो रही है। बहुत जनों के मैसेज आ रहे हैं कि अभी क्लास में पढ़ते हैं तब क्वेश्चन हो पा रहा है और बाद में होता नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्लास में पढ़ते हैं तब भी कॉपी पेन नहीं है और बाद में जब देखते हैं प्रैक्टिस करते समय तो दिक्कत होनी ही होनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एबीसी एक साझेदारी में 235 का निवेश करते हैं। 4 माह बाद ए ने 50% वृद्धि कर ली। एक वर्ष के अंत में 21,600 का लाभ होता तो लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा? कोशिश कीजिए एक बार। अब सेम सवाल है भाई, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ये 2:3:5 है ना, 2:3:5 है। अरे ये ऐसा सवाल है ना, समझो बात को। ए, बी और सी 2:3:5 में निवेश करते हैं, ठीक है। और फिर बोला हमें कि कितने माह बाद? 4 माह बाद ए ने 50% वृद्धि कर ली, तो वर्ष के अंत में 21,600 का लाभ हो तो बी का लाभ कितना हो? बताइए क्या आंसर बनेगा इसका। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए, बी भाई साहब ने कोई चेंज किया क्या पहले ये बताओ? नहीं, तो बी भाई साहब पूरे 12 माह चले, सी भी पूरे 12 माह चले। इन्होंने क्या किया? 4 महीने बाद अपनी पूंजी क्या कर ली? 50% वृद्धि कर ली। अरे भाई किसी भी चीज का 50% आधा होता है और 2 का 50% यानी एक की वृद्धि महीने 8 है। अगर इस चीज को आप समझे ना तब इस क्वेश्चन में कभी एरर नहीं होती है। ये रेशियो यहां रख दो, ये प्लस होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। क्यों? अरे भाई कुछ समय के लिए 2 यूनिट चला था, कुछ समय के लिए 1 यूनिट चला था। पहले 4 महीनों में 2 रुपए खर्च किए, अगले 8 महीनों में 1 के हिसाब से खर्च किया। फिर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 12 माह हो जाएंगे। तो यहां से ये बन जाएगा 8 और ये भी 8 तो हो गया 16, ये हो गया 36, ये हो गया 60। 4 से 4 बार, 4 से 9 बार, 4 से 15 बार, 15 और 9 24 और 4 28। हम कह रहे हैं टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी? 13। 28:21,600 के बराबर, तो 1 अनुपात की वैल्यू 21,600 बटा 28 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, वैल्यू कैंसिल। 4 से 7 बार, 4 से 4 इंटू 5 20, 4 चौक 16 बटा 7 है। ये कुछ एरर हुई है मुझे लग रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। 8 और 8 16, 36, 12 5, 235 है ना वर्ष के अंत में। 12 12 इंटू 3 36 और 2 ने 4 माह बाद इन आफ्टर 4 मंथ्स ए इंक्रीजेस। अच्छा वृद्धि हुई है, सॉरी एक सेकंड बस। ए ने इंक्रीमेंट कर लिया, वृद्धि कर लिया ना, बाय मिस्टेक हमने कमी कर ली, कोई बात नहीं। अब ये चॉइस हो जाएगा और कुछ नहीं, और चॉइस होते ही यहाँ 6 आ जाएगा। ये छोटा सा चेंज कर देना है ना, इंक्रीमेंट हुआ है, वृद्धि नहीं हुई है, कमी नहीं हुई है। ठीक है, तो 9 और 6 15 15 30, 30 अनुपात की वैल्यू 21,600 के बराबर, तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 0 से 0, तो 1 अनुपात 720 का, और एक 720 का, तो बी के हिस्से के लिए 9 से गुणा करेंगे। 720 इंटू 9, 18 9 7 63 1 64 6480, 9 6 15 15 30, 24 और 8 32। भाई क्या है आज 8 9 17 10 27 5 32, 24 और 8 32, 36 60। ठीक है, 4 से 8 17 10 27 27 और 5 32, 32। ए की वैल्यू क्या बनेगी? 21,600 बटा 32, 4 से 5 4 5400, 4 से बोलो 8 बार, 2700 बटा 4, 6 चौक 24 3,
7 चौक 28, 2 675 और गुणा किससे करोगे 9 से। जीरो की वैल्यू कैसे बन रही है? कुछ एरर हुई है क्या इसमें? 50% वृद्धि कर ली 24 और 8। एक सेकंड रुकिए। एबीसी का रेशियो गिवन है 2:3:5 और इन्होंने कुछ चेंजेस नहीं किया है तो इनका पैसा तो पूरे 12 माह। इन्होंने क्या किया, कितने महीने पश्चात 4 माह बाद ये अपनी पूंजी में 50 की वृद्धि, 50 की वृद्धि यानी 2 पर 1 की वृद्धि 3 और महीने बचे 8। यहां से हो जाएगा ऊपर 8 और ये हो रहा है 24, 24 और 8 32 हो गया। ये हो रहा है 36 और 12 इंटू 5 हो रहा है 60। 4 से 8 बार, 4 से 9 बार, 4 से 15 बार, 15 चौक 60 होता है। तो 8 9 15 और 9 24, 24 और 8 32 हो रहा है। 32 अनुपात किसके बराबर? 21,600 के बराबर। यहां क्या त्रुटि हो रही है? एक अनुपात की वैल्यू 21,600 बटा 32 और पूछा किसका है बोलो? बी का। बी के लिए गुणा कर लेंगे 9 से। 4 से 8 का भाग जा रहा है, 8 दूनी 16, 5 8 7 56 और 8 से 4 बार, 6 चौक 24, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा 5, 675 आ रहा है एक रेशियो की वैल्यू। लेकिन अगर बी से पूछे तो फिर ये रिजल्ट बनना चाहिए था 45 4 63 4 67 6 9 6 54 54 और 6, ये कुछ बनना चाहिए। ऑप्शन अलग ही आ रहा है। 6075 बनना चाहिए भी इस हिसाब से। तो इसमें क्या मिस्टेक है? भी कुछ रेशियो में है। इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं 2 रेशियो पर। इंग्लिश वाला इसी से तो बना है, बी शेयर इन द प्रॉफिट। हाँ, तो किसने इंक्रीमेंट किया फिर? ये रिजल्ट तो इस हिसाब से तो यही बढ़ना चाहिए, 6075 भी बढ़ना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। तो ठीक है, तो निश्चिंत रहो, मेरे हिसाब से तो यही उत्तर है। अब क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिकल एरर है, हो सकता है। अब जैसे कल हुआ था, कल वाले जो क्वेश्चन मैंने बताया था ना, हम लोग उसको मल्टीपल फॉर्मेट समझ रहे थे, एक्चुअल में उन्होंने मिक्स्ड फिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्मेट में क्वेश्चन, वो लिखने का तरीका ऐसा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन के हिसाब से तो यही रिजल्ट बनना चाहिए। सीधा देख लो ना भी, 2 3 एंड 5, तो ये देखो 2 3 एंड 5, इन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया, इन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया। इन भाई साहब ने 4 महीने बाद आधी पूंजी बढ़ा ली। और आपको ही पता है 2 का आधा 1 होता है, 1 बढ़ गया तो 3 हो गया, 3 से 8, तो यहाँ हो गया 16, ये 24 तो 32 बन गए। तो यहाँ से 24 बन रहा और ये 8 बन रहा, 24 और 8 32 ही होते हैं। ये 12 इंटू 3 36 होता है, ये 12 इंटू 5 60 होता है। 4 से 8 बार, 4 से 9 बार, 4 से 15 बार, हम टोटल जोड़ रहे हैं तो 8 9 17 10 27 5 32, 32 की वैल्यू ये है, तो 1:675 जिसका पूछा उससे गुणा कर लिया। ठीक है, तो ये कुछ मिस्टेक हो सकती है, अब ये क्वेश्चन की हो या ऑप्शन की, कुछ ना कुछ छोटी मोटी एरर रही है। बाकी तरीके में कोई बदलाव नहीं करना, इसी पैटर्न से करना। ठीक है, आगे देखिए। अमन ने रुपए M से कारोबार शुरू किया। 2 महीने बाद चिराग उसके साथ M/2 से शामिल हो गया। 1 महीने बाद प्रवीण भी 3M से शामिल हो गया। 1 वर्ष की समाप्ति पर अमन और चिराग को लाभ 91,100 का अंतर है, तो प्रवीण और चिराग के लाभ में क्या डिफरेंस होगा? कितना शानदार क्वेश्चन है, बताओ। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, कैसे सॉल्व करना है। इसको थोड़ा सा कम कर दें या ऐसे कर दे, बोलिए आपको इधर ही रखते हैं, ठीक रहेगा। दिख रहा है ना सभी को? ओके, अब समझिएगा। सबसे पहले एक अमन ए है, दूसरा कौन है? अमन। फिर उसके बाद कौन दूसरा व्यक्ति? 2 महीने बाद चिराग भाई साहब आए, चिराग के बाद प्रवीण आ गया, पी लिख दिया। अमन M राशि के साथ व्यापार शुरू करता है, चिराग M/2 के साथ शुरू करता है और प्रवीण 3M के साथ शुरू करता है। लेकिन देखो, अमन शुरू से आया है, ठीक है, सबसे पहले शुरू कर दिया और अंत तक टिका रहा है, तो पूरे 12 माह। जो चिराग भाई साहब है ना, देखो 2 महीने बाद व्यापार में शामिल हुए, तो पैसा इनका सिर्फ 10 महीने चलेगा। और जो प्रवीण भाई साहब है ना, 1 महीने के बाद प्रवीण भी रुपए 3M के साथ उनके साथ शामिल हो गया, एट द एंड ऑफ 1 मंथ लेटर। ठीक है, अब इसके 1 महीने बाद शामिल होगा, तब तो देखो 9 माह बाद आ जाएगा।
और अगर सीधा 1 महीने बाद है, ठीक है, अब 1 महीने बाद के हिसाब से तो फिर ये 11 ही होना चाहिए भी इनका वैल्यू, लेकिन अगर कहते इसके 1 महीने बाद, ये चीज यहां बोली नहीं है, ठीक है, तो फिर हम उस कंडीशन में कितना आंसर करते हैं यहां पर, इसके 1 महीने बाद, 1 महीने बाद, तो फिर 10 से 1 और महीने बाद 9 माह हो जाता, तो ये वैल्यू से कट ही रही है, तो ये बना 12m, ये बना 5m, ये बना 33m। अब वो कह रहे हैं प्रवीण और अमन और चिराग में अंतर 9:100 का है, अमन और चिराग में अंतर 9:100 का, 7:9:100 के बराबर है, तो 1:7 एकम 7, 1300 का। और अब बोला है कि प्रवीण और चिराग के लाभ में अंतर, इन दोनों में अंतर कितने का, 13 में से 5 गए 8, 28, ठीक है, 27, 22, ठीक है। अब मुझे यहां पर वही लग रहा है कि इन्होंने जस्ट इसके 1 महीने के बाद बोला है, ठीक है, ये वर्ड यहां टाइप हुआ नहीं हो, m/2 शामिल हो गया, 1 महीने के बाद प्रवीण आया, तो यहां 9 माह होगा, और 9 × 3 27 बन जाएगा। अब 27 और 5 के बीच अंतर कितने का पड़ा, 22 का, और 22 × 1300, तो ये हो जाएगा 0, 0, 13 × 2 26, 2 28, 28,600, जो आपके इस ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो सिंपल वैल्यू थी, इसमें तो ज्यादा कैलकुलेशन थी भी नहीं। अब बताइए इसका क्या आंसर होगा। अमन ने 40,000 के साथ व्यवसाय शुरू किया, 4 महीने बाद भानु 20,000 की वैल्यू के साथ शामिल हो गया, 40,000 पूरे 12 माह। अब देखो ये 4 महीने बाद शामिल हुए हैं, 4 महीने बाद 20,000 की राशि है, तो निवेश चला 8 माह। तो बताइए लाभ का अनुपात, 4 0 से 4 0 कैंसिल, 12 × 4 48, 8 दूनी 16, और 16 से 48 कटता है 3 बार, 3:1 जो है वो आपका राइट आंसर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो इतना सरल तरीके से जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट, ए और बी ने एक साथ व्यापार शुरू किया, 3:5 में लाभ प्राप्त करने के लिए बी ने 12 माह के लिए 80,000, तो ए ने रुपए 72,000 कितने माह के लिए निवेश किए। मैंने आपको हमेशा बताया है कि रुपए का गुणा जब समय से करते हैं तब प्रॉफिट आता है। ए के रुपए तो मुझे पता है, लेकिन ई का टाइम नहीं पता है, ठीक है। बी ने 12 माह के लिए 80,000, और प्रॉफिट जो है वो 3:5 में बांटा गया। जिसने ये लाइन समझ ली ना, रुपए इंटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो बनता है, उसका साझेदारी का कभी सवाल गलत नहीं होता है। 0 से 3 0 कैंसिल, 12 से 72 6 बार, 3 से 6 कैंसिल 2 बार, 2 से ये कितनी बार बोलो, 2 से ये 40 बार, और 5 से 40 8 बार, 8 उधर चला जाएगा, m बराबर 8 माह, m की वैल्यू आ जाएगी 8 मंथ्स, जो आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। अब इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना, सिंपल सी कैलकुलेशन है। अगला सवाल देखिए, पी और क्यू ने व्यवसाय शुरू किया, 3:5, ये सेम सवाल है, तो आप बताइए, तो 72,000 रुपए कितने माह के लिए लगाए, 8 माह। अब एक चीज नोटिस की, ये सवाल फॉरेस्ट गार्ड में बना था, और ये सेम सवाल आगे देख लो वीडियो मेन एग्जाम के अंतर्गत बना हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कितना चांस भी एक रहता है कि कोई भी क्वेश्चन हो सकता है सेम वैल्यू के साथ रिपीट हो जाए, हो सकता है ना, बहुत कम आते हैं लेकिन आते हैं। अब देखिएगा, पीक्यू ने व्यवसाय शुरू किया, 3:5, वीडियो मेंस में, क्या बात है, ये 9-7, अच्छा ये सेम ही आ गया, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में आया होगा, इसलिए सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, राज ने 37,500 की राशि के साथ व्यवसाय शुरू किया, कुछ समय बाद उम्मेद 50,000 के साथ व्यापार में शामिल हो गया, 1 साल के बाद बराबर लाभ बांटे, तो बताइए उम्मेद कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। 1 वर्ष के बाद बराबर हिस्से में लाभ को बांटा गया, इस चीज को बताइए, बराबर हिस्से का मतलब समझे, 1:1 में प्रॉफिट को बांटा गया, तो क्या रिजल्ट बनेगा बताइए। अरे भाई, राज भाई साहब ने 37,500 रुपए खर्च किए, और उमेद भाई साहब ने 50,000 रुपए खर्च किए, ठीक है, तो बताइए उमेद कितने महीने बाद शामिल हुआ। इनका मंथ नहीं पता है, लेकिन देखो इन्होंने व्यापार शुरू किया था, ठीक है, तो शुरू से 12 महीने रहे, और बराबर लाभ बांटा 1/1 में, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है, 5 से 6 5 30, 5 1 6, 5 × 6 30, 5
तो 30, 7×5 = 35, 7×5 = 2 75 और 5 से बताओ 100 बार, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 12 बोलो 3 बार, 3 × 3 9 माह। अब देखो यहां पर अगर आप 9 मंथ्स कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 9 मंथ्स तो उसकी राशि लगी रही है, ये आंसर मत करना। 9 माह तक उसकी राशि लगी रही थी, हमें बोला कितने महीने बाद शामिल हुआ। अरे 9 महीने लगी रही तो 12 में से 9 गए, 3 माह बाद शामिल हुआ। देरी, पहले, बाद, ये हमेशा डिफरेंस को दर्शाते हैं। तो इसमें ऐसे नहीं है कि आता हुआ क्वेश्चन आप लोग गलत कर दें। यहां तक बिल्कुल सही किया आपने, 9 मंथ्स लेकर आ गए, ठीक है। लेकिन यहां 2 सवाल बनते हैं, कितने महीने तक व्यापार में रहा, शामिल रहा, तब उत्तर 9 मंथ्स। कितने महीने बाद आया, देरी, पहले, बाद, हमेशा डिफरेंस को दर्शाते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए। एबीसी का अनुपात 105 40 36 है, ठीक है। 6 माह बाद भी 20% की हिस्सेदारी बढ़ाता है, वर्ष के अंत में ये लाभ हो तो सी का लाभ कितना होगा? बहुत बढ़िया सा सवाल है। थोड़ी देर पहले हमने इस चीज को पढ़ा भी था, जब रेशियो मैंने फ्रैक्शन से सरल किए थे तब इस प्रकार का एक क्वेश्चन हमने बनाया था। तो देखिए एबीसी है, क्वेश्चन को कम कर सकता है, बोले कोई दिक्कत ही नहीं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। 105, बी ने 40 और सी ने 36। अब नोटिस करिए, ए ने कोई चेंज नहीं, 6 महीने बाद बी 20% बढ़ा देता है, ठीक है। इनकी जो राशि है पूरे के पूरे 12 माह चली, इनकी राशि ये 40 तो 6 महीने तक चले, इस चीज को समझना। लेकिन उसके बाद इन्होंने 20% हिस्सेदारी बढ़ा ली। 20% 1/5 होता है, और नहीं तो ऐसे निकाल लो, 40 का 20% 20/100, तो ये देखो 8 रुपए बनेंगे, और 8 बढ़ा ली तो 48 हो गए, और महीने बच गए 6, और इन्होंने ये पैसे पूरे 12 माह के लिए। अब बोला वर्ष के अंत में, चलो ठीक है, 12 × 5 60 और 12 1260 बना। ये 240 और 48, 4 24 और 4 28, 528 ये बन गया। और यहां से 12 × 6 72 7, 36 और 7 7 6 13 43 432 हो गया। अब इसको सॉल्व करके हमें इस वैल्यू के सामने रखना है। तो पता है इस सवाल में समझने वाली बात ये बॉक्स था बस, इसके बाद की चीजें ऑलरेडी आप कितने अनुपात के क्वेश्चन हम पढ़ के आए, तो आपके लिए वो चीज भारी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो 4 का भाग जाहिर है, 4 × 3 12, 4 एकम 4 2 15, 4 से भाग 4 एकम 4, 4 × 3 12, 4 दूनी 8, 4 का भाग 4 एकम 4 0 8 चौक 32, ठीक है। और वैल्यू कट रही है क्या, देखो 3 से, 3 एकम 3 0 5, 3 4 3 12 44, 3 से 1 36 हो गया। और वैल्यू कैंसिल हो रही है, नहीं हो रही है, इनको जोड़िए, 10 5 15 7 1 8 185। हम कह रहे हैं टोटल वैल्यू 185 अनुपात है, सवाल कह रहा है 1,85,000 है, एक अनुपात पड़ गया 1000 का। अब जिसका पूछे गुणा कर लो, सी का पूछा था 36 × 1000 कर लीजिए, और रिजल्ट बन जाएगा 36,000, और 36,000 आपका राइट आंसर बन जाएगा पहले ऑप्शन में। मैंने बताया ना, इसके बाद गणना करना आपके लिए भारी टास्क नहीं है, सीखना यह था कि यह सेगमेंट कैसे काम करता है। 6 महीने पहले थे और बाद में देखो 20% पूंजी बढ़ा ली। होशियार आदमी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 100 पर 20 बढ़ गया तो 40 हो जाएंगे 120, 0 से 0 12 × 4 48, ये काम भी डायरेक्ट यहां लिख सकते हो। और नहीं तो फिर 20% पता करो, जो 8 रुपए होता है उनको ऐड कर लीजिए। आगे देखिएगा, सुरेश महेश ने क्रमशः 1,15,000 और 1,85,000 निवेश करते हैं, चलो ठीक है। तो 18,000 के कुल लाभ में से महेश का लाभ, तो इससे सरल तो क्या होगा भाई, सिंपल रेशियो लाके डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखो 3 0 से 3 0, 5 से 2 बार 3 बार, 5 से 5 × 3 15, 3 बचे 37 बार, जोड़ लीजिए दोनों को, 7 3 10 5 1 6, 6 अनुपात 60 अनुपात 18,000 के हैं, तो 1 अनुपात कितने का पड़ जाएगा बताइए, 300 का। हमें ये पूछा है महेश का हिस्सा है, तो 37 से गुणा कर लो, 37 × 300, 00 7 21 9 2 11, 1,11,000 सॉरी 11,100 रुपए, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। अब इन सवालों में टाइम लगाना भी नहीं, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। जो कैलकुलेशन होती है चलो वहां तो समझ में भी आता है,
5,000 का निवेश करके व्यापार शुरू किया। 7 महीने बाद विजय भाई साहब 8,000 की पूंजी से शामिल हुए। 1,500 के लाभ में से हिस्सा बताना। क्या ये सवाल नहीं हो सकते क्या अब आपसे? दोनों के रुपए दे रखे हैं, एक का टाइम दे रखा है, दूसरे का टाइम आपको समझना है और प्रॉफिट का रेशियो लाना है। संजय भाई साहब कह रहे हैं मैंने 5,000 रुपए लगाए पूरे 12 माह के लिए और फिर 7 महीने बाद विजय भाई साहब आ गए। विजय शामिल हुआ तो 7 महीने बाद जो आदमी आएगा उसका पैसा 5 माह तक निवेश रहेगा। अब समझिए बात को, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 5 से 5 कट गया, प्रॉफिट 3/2 में बढ़ गया। मैं कह रहा हूं टोटल प्रॉफिट 5 है और सवाल कह रहा है 1,500 है, तो 1 अनुपात कितने का पड़ गया? 300। अब इसका पूछे, संजय का पूछे अपन 3 से गुणा, विजय का पूछे 2 से। हमें बोला विजय का अंश है तो 300 इंटू 2 600 रुपए और 600 आपका राइट आंसर बन जाएगा। बताओ सबको समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट कर दो यस का मैसेज कि यहां तक की सारी चीजें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत रहनी नहीं चाहिए। ओके, ए ने 2,000 रुपए लगाए, 3 महीने बाद बी 8,000 शामिल हो गया। अब बताओ ये सेम सवाल है बिल्कुल, ए बी हो गया बस। ठीक है, अब समझिए बात को, ए ने 2,000 रुपए लगाए और बी ने 8,000 रुपए लगाकर साझेदार बन गया। कितने महीने बाद बताओ? 3 माह बाद शामिल हुआ। मुझे बताओ एक साल में अगर कोई आदमी 3 महीने बाद आता है तो उसका निवेश कितने महीने चलेगा? आप सब ये कहेंगे 9 मंथ का निवेश चलेगा। तो प्रॉफिट का रेशियो लेकर आ जाओ, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 से कितनी बार? 4 बार, 4 से 12 3 बार, 3 से 9 3 बार, 1:3 में। अब वो कह रहे टोटल प्रॉफिट 20,000 और मैं कह रहा हूं टोटल प्रॉफिट 4 है। 4 अनुपात 20,000 तो 1 अनुपात की वैल्यू 5,000। ए का पूछे तो 1 से और बी का पूछे तो 3 से। ए का हिस्सा 5,000 इंटू 1 5,000 रुपए, 5,000 और 5,000 आपके डी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। ठीक है, अब ये बिल्कुल सेम ही पैटर्न के क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। आगे देखिए, अजय ने 4,000, अब बताओ सेम सवाल है, अजय का लिख दूं मैं 4,000 रुपए पूरे 12 माह, 3 महीने बाद आए तो रुपए बोलो विजय के 9 माह, वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात लाना है। इस बार तो कुछ पूछा ही नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट का रेशियो, रुपए इंटू टाइम करते ही तो प्रॉफिट आता है। तो देखना 3 जीरो से 3 जीरो, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 2 से ये बोलो 2 बार, 2 से ये सॉरी 3 से ये बोलो 3 बार, तो लास्ट में यहां 2 बच गया, यहां 3 बच गया। किसी को अगर ये डायरेक्ट समझ में नहीं आए, काटा पीटी इधर उधर वाली, तो भाई ये काम करना, यहां 4,000 रुपए 12 माह के लिए, यहां 8,000 रुपए, अब देखो 3 महीने बाद आया ना तो 9 माह, 3 जीरो, 12 इंटू 4 कर लो 48, 8 इंटू 9 कर लो 72। अरे भाई ये तो कर ही सकते हो, चॉइस के पहाड़े में 2 बार, चॉइस के पहाड़े में 3 बार, आपका रिजल्ट हो गया 2:3। अगर आपको डायरेक्ट इधर उधर कैंसिल करना नहीं आता है तो गुणा करके कैंसिल कर लीजिएगा, पर गलत मत कीजिएगा। चलिए, राज ने 37,500 व्यापार में शुरू किया और कुछ समय बाद उम्मीद भाई साहब ने 50,000 शामिल हो गया। 1 वर्ष के पास लाभ का हिस्सा बराबर बटा तो उम्मीद, मुझे बताओ ये सवाल थोड़ी देर पहले डिट्टो प्रिंट हुआ था ये राज वाला सवाल। आप बताइए, राज ने 37,500, ठीक है, और 12 माह के लिए और कुछ महीने बाद उम्मीद भाई साहब 50,000 रुपए लाए, ठीक है, और बंटवारा 1:1 में बटा, 3 जीरो से 0 कैंसिल, 25 से कम 25 12, 25 पंच और 25 से कितनी बार? 2 बार, 5 से 3 बार, 5 से बोलो 4 बार, 4 से 12 3, 3 इंटू 3 m बराबर 9 माह। अब वापस कह रहा हूं, यह गलती मत करना, सवाल पढ़ो कितने महीने बाद शामिल हुआ, ये नहीं पूछा कितने महीने रहा था, 9 महीने तो रहा था, लेकिन कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो भाई 12 में से 9 गए तो वो 3 महीने बाद आया था, तो आंसर 3 होगा ना कि 9 होगा। तो उतावड़ उतावड़ में गलत मत कर देना बस, ठीक है, समझ में आया सभी को? अब समझिएगा बात को, सुरेश और महेश ने 1,15 और 1,85, ये मेरे हिसाब से सेम ही सवाल आ गया वापस, 1,15,000, 1,85,000, हाँ मुझे भी सेम लग रहा है। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो, ये 23 हो जाएगा,
5 से 5 दिया 15, 37 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 60। 60 अनुपात अगर 18,000 के हैं तो एक अनुपात की वैल्यू होगी 300। हमें पूछा है महेश का अंश, तो ये सुरेश था, ये महेश 37 वाला, तो महेश का अंश 37 इंटू 300 भी क्या ही था हमने, ये वाला 11,100 वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ रिपीट हुआ है तो ध्यान रखिएगा। आगे देखो एबीसी का अनुपात ये है, ये सेम सवाल मेरे हिसाब से आ गया है 105 वाला, देख लेते, एक सेकंड रुकना है ना, मुझे लग रहा है ये सवाल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये रहा देखो 105 वाला 19/8/2018 को। ठीक है, और ये अब वापस कहां आ रहा है 19/8, ये रिपीट हो गया ना, इसको हटा ही देना ना, ये सेम सवाल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी मेरे हिसाब से नहीं, ये नहीं पढ़ा है ना, ये सॉल्व करते हैं, वो रिपीट सवाल है ना, रिपीट मतलब इस पीडीएफ में रिपीट हो गया, टेंशन नहीं करनी। इसका आंसर कीजिए। चलिए, ठीक है, पिछले वाले में अनुपात, पिछले वाले में और इसमें डिट्टो वैल्यू थी। ठीक है, क्या कुछ वो सेम ही क्वेश्चन था ना, तारीख भी तो सेम है ना, इसलिए बता रहा हूं। ये देखो ये था बिल्कुल एग्जैक्ट, हमें भी रुपए निकालने थे, ये देखो 36,000 बिल्कुल एक्यूरेट, 105 वाला ही था, 20% बढ़ा लिया, और अभी वाले में भी सेम है, 20% बढ़ा लिया, 36,000 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी सी जिसका भी पूछा उसका आंसर आपको करना होता है। इसका आंसर कीजिए। टोनू मोनू से 10% ज्यादा निवेश करता है, टोनू मोनू से 10 ज्यादा, 110 हो गया, 11:10। फिर बोला है सोनू मोनू से 10% कम निवेश करता है, सोनू जो है मोनू से, देखो कॉमन मोनू है तो मोनू भाई साहब को यहां बीच में रखा कीजिए, सोनू जो है मोनू से 10% कम, तो यहां देखिए 100 से 10 कम 90 हो गया, 0 से 0 10:9। टोनू मोनू सोनू, तो ये है 11:10, ये 10:9। अब मुझे बताओ ये बात याद आई कि नहीं आई? मैंने हमेशा बोला है कि जब रेशियो मिडिल का बराबर हो तो अनुपात की वैल्यू सेम रहती है, तो रिजल्ट बन गया 11:10:9। 21 और 9 30 हो गया, वो कह रहे 60,000 और मैं कह रहा हूं 30 अनुपात है, 30 अनुपात की वैल्यू 60,000 है, तो बताओ एक अनुपात की वैल्यू हो गई 2000। हमें ये बोला मोनू की वैल्यू कितनी है, तो वो है 10, और 2000 इंटू 10 कर लीजिए, तो रिजल्ट हो गया 20,000, और ये आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है, तो 20,000 रुपए इसका राइट आंसर बन जाएगा। बात समझ में आई? वापस देखो, टोनू मोनू से 10 ज्यादा 110, यहां देखना सोनू मोनू से 10, तो आप पहले जब भी रेशियो लाते हो ना, पहले ये तय करो कि मिडल में कौन सी वैल्यू आएगी जो डबल बार रिपीट होती है। यहां भी तुलना मोनू से और यहां भी तुलना मोनू से, तो इसको बीच में रखना ताकि हमारे लिए रेशियो निकालना आसान रहे। ठीक है, फिर देखो सोनू मोनू से 10 कम है, सोनू की वैल्यू मोनू से 10 कम है, 100 की बजाय 90 हो गया। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को, जो भी बच्चे मैसेज कर रहे हैं। आगे देखो, ये सवाल भी रिपीट हो रखा है मेरे हिसाब से, सबसे पहला सवाल या ऐसा कुछ था अपने पास। ठीक है, तो अगर रिपीट हो गया है तो फिर क्यों बार बार उसको पढ़ना, सेम ही क्वेश्चन हो तो। ये रहा देखो 18, अच्छा वैल्यू अलग है, अलग है, अलग है, अलग है, बिल्कुल अलग है, तो यहाँ 21,600 है, वहां वैल्यू डिफरेंट है, बहुत बढ़िया, अच्छा है ना, तो आपको भी एक मौका मिलेगा रिपीट करने का। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो गया। समझिएगा, एबीसी ने इस अनुपात में निवेश किया, ए ने अपने धन में 50 की वृद्धि कर ली, एक वर्ष के अंत में 18,900 का लाभ हुआ, तो आप देखिएगा पहले आराम से समझो। एबीसी की वैल्यू की मैं बात करूं, ए भाई साहब, बी भाई साहब, सी 7/2, 4/3, 6/5, मैंने बताया था एलसीएम से गुणा करिए 30 से, तो देखो 15 इंटू 7 105, 3 से 10 बार तो 40 आ गया। ठीक है, और यहां 30 से गुणा करोगे तो 36 आ गया। अब इन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया, ए ने अपना पैसा 105 है, बी का पैसा 40 इंटू 12 है, और सी का पैसा 36 इंटू 12 है, लेकिन ए ने अपने पैसे में 4 महीने बाद ही 50% वृद्धि कर ली। तो आप बताइए, ये तो 4 महीने चला, 50 की वृद्धि, इसका आधा 52.5 होता, मैं बता ही चुका हूं, तो जुड़कर हो जाएगा 157.5 इंटू 8।
ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा कितना 420 और ये हो जाएगा 40, 4 56 4 60 6 40 40 4 8 56 4 6 157.5 है ना, 157.5 इंटू 8। देखिए 8 5 40 4 56 4 60 6 40 6 46 4 8 4 1260 और ऊपर वैल्यू कितनी आई थी 20 420, इनको जोड़ लीजिए 8 1680। ठीक है, ये हो गया 480, 12 इंटू 6 72 7 36 और 6 432। ठीक है, 8 से 2 बार 210, 8 से 6 बार 60, 8 से 8 45 54। ठीक है, और वैल्यू कट रही है देखो किससे 6 से 6 18, 3 बचे 35, 6 से बोलो 10 बार, 6 से बोलो 9 बार। ठीक है, 35 10 45 और 9, 45 और 9 54 हो जाएगा। 54 अनुपात किसके बराबर है 18 900 के बराबर, यही बनेगा 35 10 54, कुछ त्रुटि ना हुई हो। 16 80 480, 8 से 2 1 बार, 8 से 60 बार, 8 45 8 चौक 32, 6 इंटू 3 18, 3 5 बार, 6 से 10 बार, 6 से 9 बार, 45 और 9 54 हो रहा है। ठीक है, जब 54 यहां हो रहा तो मुझे लग रहा है उससे क्वेश्चन में यही कुछ त्रुटि नहीं थी कहीं, वो तो सवाल सही हुआ था 7/2 वाला। हाँ ये तो ठीक ही था, इसमें यही आई थी सेम वैल्यू है ना 54 ही, क्योंकि यहाँ तो बन गया था ना। ठीक है, 54 अनुपात 18 900 के हैं, तो एक अनुपात की वैल्यू 18 900 बटा 54। किसकी वैल्यू पूछी थी हमसे बताओ, सी का हिस्सा है और सी का हिस्सा 9 है, तो गुणा कर दीजिए 9 से 54 6 बार, 6 इंटू 3 18, 6 कम 6 3 3150 और ये आपका राइट आंसर होगा। मैंने सोचा वो एरर वाला क्वेश्चन है, यही आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है, पता है चेंजेस सिर्फ यहां हुआ है, इतना सा ये छोटा सा चेंजेस था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए ने 10,000 की पूंजी का निवेश किया। इन क्वेश्चंस को अपन ऐसे करते हैं, यहां रखते हैं ना, ताकि मेरे लिए सॉल्यूशन करना आसान है। ए ने 10,000 का निवेश किया, 4 महीने बाद 5,000 की पूंजी लगाकर बी भी शामिल हो गया, 2,000 में ए का हिस्सा। देखो ए ने 10,000 का निवेश किया और बी ने कुछ 4 माह बाद 5,000 की पूंजी लगाई, तो 8 महीनों के लिए और इन भाई साहब को 12 माह। 3 0 से 3 0, 5 से 10 बोलो 2 बार, ठीक है, और 2 से ये बोलो 4 बार, 4 से 12 बोलो 3 बार, 3:1। वो कह रहे हैं टोटल प्रॉफिट 2,000 हो और मैं कह रहा हूं टोटल प्रॉफिट कितने का है बोलिए। हमारे हिसाब से टोटल प्रॉफिट 4 का है, 4 अनुपात की वैल्यू 2000 है, एक अनुपात की वैल्यू हो गई 500। ए का पूछे तो 3 से गुणा, बी का पूछे तो 1 से गुणा। हमें पूछा ए का हिस्सा 500 इंटू 3 1500 हो जाए 1500, जो आपके इस ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। 1500 इज द राइट आंसर। आगे देखिए, ये 2015 का क्वेश्चन है। एबीसी ने साझेदारी में शामिल होते ए ने 4 माह के लिए 320 रुपए, बी ने 3 माह के लिए 510, 5 माह के लिए 270 धन का निवेश किया, कुल लाभ 208 हो तो सी का हिस्सा। ये सवाल आपको पता हो चारागाह वाले क्वेश्चन की तरह है कि राम ने अपनी 4 गाय 6 माह के 40 गाय 6 माह के लिए चराई, श्याम ने अपनी 15 गाय 3 माह के लिए चराई, मोहन ने अपनी 60 गाय 2 माह के लिए चराई। ऐसा जो क्वेश्चन होता है ना, उस टाइप में है ये सवाल, सिंपल सा। तो देखिएगा, एबीसी की बात हो रही है। ए भाई साहब कह रहे कि उनका निवेश है 320 रुपए 4 माह के लिए, बी भाई साहब का है 510 3 माह के लिए, और सी भाई साहब का निवेश है 270 5 माह के लिए। सबसे पहले तो जीरो सब में से हटा लीजिए, और कोई कैंसिल होने की संभावना है तो देख लो, नहीं तो 8 12 128, 3 15, 3 एकम 3 15 और 7 5 35, 3 10 और 3 135, और वैल्यू मुझे कैंसिल होती दिख नहीं रही है। ठीक है, सी का हिस्सा लेकर आना है, हम इनको जोड़ते हैं भी। टोटल 8 5 और 8 16, 8 और 8 16, 7 3 10 1 11, 3 1 416, और 416 हम कह रहे और वो कह रहे वैल्यू है 208, एक अनुपात की वैल्यू
208 बटा 416। और पूछा किसका है, सी का हिस्सा, ये वैल्यू होती है 1/2। सी के लिए हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू 1/2 इंटू सी का रेशियो 135 आ रहा, 135, तो ये हो जाएगा 67.5, जो आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। तो सिर्फ इन तीनों को रुपए इंटू टाइम, रुपए इंटू टाइम, रुपए इंटू टाइम करते ही प्रॉफिट रेशियो आ गया। हम कह रहे 416 है, वो कह रहे 208, 1:1/2 का। जिसका पूछा था उससे मैंने मल्टीपल किया, तो 1/2 का मतलब आधा हो जाएगा, जो भी वैल्यू होगी उसका। हरि, राम और श्याम एक व्यापार आरंभ करते हैं जिसमें प्रत्येक 10,000 का निवेश करते हैं। 5 माह बाद हरि ने 5,000 रुपए वापस ले लिए, राम ने 4,000 रुपए वापस ले लिए, मगर श्याम ने 6,000 रुपए और लगा दिए, और वर्ष के अंत में 33,900 के लाभ में से राम का लाभ लाना। देखो, दो भाई साहब तो पैसा निकाल रहे हैं और एक भाई साहब और राशि का इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुल मिला के परिवर्तन तीनों के तीनों आदमी कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, हरि भाई साहब, राम और श्याम, तीन लोग ही है ना, इन्होंने भी 10,000 का निवेश किया, इन्होंने भी 10,000 का निवेश किया, इन्होंने भी 10,000 का निवेश किया। फिर हुआ क्या, 5 महीने के बाद सबने कुछ ना कुछ बोला कि हम कुछ परिवर्तन करते हैं। इन भाई साहब का ये पैसा 5 महीने तक चला, इनका भी ये पैसा 5 माह तक चला, इनका भी ये पैसा 5 माह तक। अब राशियों में परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हुआ, देखो, इसका अलग हो गया, इसके भी अलग हो गई राशि, और इसके भी अलग हो जाएगी। क्या हुआ, 5 महीने बाद हरि ने 5,000 वापस ले लिए, हरि के पास अब 5,000 रुपए बचे 7 माह के लिए। और फिर देखो, राम ने 4,000 वापस ले लिए, तो 6,000 रुपए बचे 7 माह के लिए, और श्याम ने 6,000 और लगा दिए, तो रुपए 16,000 हो गए 7 माह के लिए। मुझे बताओ, ये समझ आया कि नहीं आया? इससे गणना अब और आसान कैसे बनानी है, कम से कम सब में जो जीरो है वो कैंसिल कर दो, कम से कम 3-3 जीरो सब में है, देखो, ताकि क्या होगी, गणना अपने लिए बहुत आसान हो जाएगी। अब देखना, 50 और 35, 85, देखो ऊपर 50 आया, यहां 35 बना, इसलिए मैं यहां 85 लिख रहा हूं, ठीक है, समझना थोड़ा। यहां 50 बना, यहां 42 बना, जोड़ के मैं 92 लिख रहा हूं। यहां 50 बना, यहां 7 छंग 42, 4 112, 112 और 50 162 बन गया। और वैल्यू कैंसिल होती दिख रही है तो कैंसिल कर लो, नहीं हो रही। वो कह रहे टोटल प्रॉफिट 339, 33,900, और हम कह रहे 5 4 9, 9 6 15 और 8 23, 2 339 अनुपात 33,900 का है, तो आप ही बता दो एक अनुपात की वैल्यू होगी 100। हमें पूछा राम का हिस्सा है, तो राम सेकंड नंबर पे थे, 92 इंटू 100, तो 9200, और ये आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। अब बताओ, समझ में आया सभी को? एक बार यस का मैसेज लिखो। अब इस सवाल में पता है क्या था, पहले सबने 10-10-10 का निवेश किया, 5 महीने के बाद इन सब ने परिवर्तन करने का सोचा। पहले भाई साहब ने 5,000 रुपए कम कर लिए तो 5 ही बचे, दूसरे भाई साहब ने 4,000 कम किए तो 6 बचे, और तीसरे भाई साहब ने 6,000 और लगाए, इसलिए उनके 16,000 हुए। ठीक है, सचिन, अनिल और अंकुर एक व्यापार शुरू करते हैं, 26 इनके ये निवेश है, तो वर्ष के अंत में 69,000 के कुल लाभ में से हमें अंकुर का हिस्सा बताना। ये देखो, सचिन है, ये अनिल है, और ये अंकुर है। सचिन कह रहा है कि उसने 26,400 लगाए, अंकुर ने कितने लगाए, अच्छा अनिल ने कितने लगाए, 27,600, और अंकुर ने लगाए 28,800। तो देखिएगा, डबल जीरो सब में से कैंसिल हो रहा है, 4 से वैल्यू देख लो कैंसिल हो रही है, 6 इंटू 4 24, फिर 2 बचे, 6 इंटू 4 24, 6 से 6 इंटू 4, 4 से कैंसिल हो रही है, 4 से 6 चौक 24, 3 बचे 9 बार, और 4 से 7 चौक 28, 4 2 बार, और वैल्यू कैंसिल होती दिख रही, 3 से 22 बार, 23 बार, 24 बार, इनको जोड़ लीजिए, 9 6 69, 69 अनुपात कह रहे हैं किसके बराबर हो जाएंगे, 69,000 के बराबर, तो 1 की वैल्यू होगी 1000। अब जिसका पूछे गुणा कर दीजिए, अंकुर है और अंकुर तीसरे नंबर पर था, ये है अनिल और ये है अंकुर, अंकुर तीसरे पर, तो 24 इंटू 1000 करेंगे 24,000। अब ये देखो, लिखने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूं, पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहां पर 24,000।
ठीक है, यहां तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। कुमार और दीपक एक व्यापार साझेदार है। कुमार ने 5,000 रुपए 5 माह के लिए और दीपक ने 6,000 रुपए 6 महीनों के लिए। 610 के लाभ में से दीपक का लाभ। देखो कुमार क्या कर रहा है, कुमार ने 5,000 रुपए 5 माह के लिए और दीपक ने 6,000 रुपए 6 माह के लिए। तो देखिए रेशियो क्या बन जाएगा, 25:36। तो 11 5 61, 61 अनुपात 610 का है तो 1 अनुपात की वैल्यू 10 हो गई। अब जिसका पूछा उससे मल्टीपल कर लो, दीपक का पूछा है तो 36 इंटू 10 हो जाएगा 360। यही आपका राइट आंसर होगा जो आपके सी ऑप्शन में है। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन कराया 2024-25 से लगाकर वर्तमान में लास्ट में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सब क्वेश्चंस। ठीक है, 45,000 की पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया, 4 महीने बाद बी भी 54,000 लगाकर साझेदार बना। वर्ष के अंत में लाभ 2:1 में बटा तो बी व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद शामिल हुआ। अब समझना बात को, ए ने 45,000 रुपए लगाए 12 माह के लिए, बी 54,000 के साथ कुछ महीनों के लिए और प्रॉफिट 2:1 में बटा। हमें एम का मान लाना है। 9 से 5 बार, 9 से 6 बार, 6 से 12 बोलो 2 बार, 2 से 2 कट गया, एम बराबर 5। लेकिन सवाल आराम से पढ़ो, व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद आया, 5 महीने तो निवेश रहा, बाद का पूछे तो भाई 12 में से 5 गए तो 7 महीने बाद आया, तो उत्तर 7 होगा, न कि 5 महीने। उतावड़ उतावड़ में आधे जने इसको 5 महीने करके आते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। अभी भी देख लो चैट बॉक्स में, आप देख पा रहे होंगे आंसर बन रहा है। आराम से सवाल पढ़ा करो, और इस सवाल में यही माइनर मिस्टेक होगी, बहुत कोई भारी मिस्टेक आपसे नहीं होगी, क्योंकि देखो दोनों के रुपए दिए हुए, एक का टाइम आपको पता है, दूसरे का टाइम लाना है और प्रॉफिट सामने रखते ही है। हम यहाँ 5 लेकर खुश हो जाएंगे। अगर यहाँ पूछते ना बी ने कितने महीने तक निवेश किया तो उत्तर 5 होगा, लेकिन कितने महीने बाद आया तब 7। ठीक है, अभी लूसी पर आपका गलत हो रहा है, जबकि होशियार हो आप, आपका आंसर सही आना चाहिए था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी ओम ने आंसर सही किया है। ओके अजीत, आपने भी ठीक आंसर किया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, मनोज ने 50,000 का निवेश किया, 6 महीने बाद मधु समान धन लगाकर साझेदार बन गई, वर्ष के अंत में 18,000 लाभ हो। तो देखो मनोज ने 50,000 निवेश किए 12 माह के लिए, लेकिन यहां मधु शामिल हुई 6 महीने बाद। ठीक है, कौन शामिल हुई, सॉरी मधु, है ना, या मनोज है या मधु है। मधु 6 महीने बाद आई समान राशि लगाकर, और जब समान राशि होती तो नहीं लिखने की जरूरत होती, डायरेक्ट टाइम भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, इन्होंने भी 50,000, इन्होंने 50,000, ये पूरे 12 महीने, ये 6 महीने बाद आए, तो देखो ये तो कैंसिल हो ही गया, बंटवारा 2:1 में। वो कह रहे कुल लाभ 18,000 है, हम कह रहे टोटल 3 है, 3:18,000 तो 1:6,000 का। मनोज का पूछे तो इससे गुणा 2 से, और मधु का पूछे, मधु का पूछा 6,000 इंटू 1, मधु की वैल्यू हो जाएगी 6,000, और 6,000 आपके इस ऑप्शन में है। आगे देखिए, एबीसी एक साझा में व्यापार करते हैं, ए की पूंजी का दुगुना बी की पूंजी के तिगुने के बराबर है, बी की पूंजी सी की पूंजी की 4 गुनी है। अंत में यदि कुल लाभ 59,40 तो सी का हिस्सा। अब यहां सीधी बात है, रेशियो आपको लाना पड़ेगा। देखो ए का दुगुना बी के 3 गुणे के बराबर है, तो यहां से ही बताओ ना ए बी क्या बनेगा, ए अनुपात बी जब गुणा में हो तो विपरीत होते हैं, 3:2। फिर बोला है बी की पूंजी सी की 4 गुनी है, तो सीधा 4:1। बीसी की वैल्यू, बी की पूंजी सी की 4 गुनी 4:1। ये अनुपात निकालना सीख गए ना, तो फिर तो एबीसी लाना है, और एबीसी की वैल्यू देखो 3241, 2 को बढ़ाया 4 को, 12 8 2, वैल्यू और कट रही है 6 4 1, 6 4 10 और 1 11। हम कह रहे हैं 11 है और सवाल कह रहा है 59 40, 11 11 इंटू 5 55 4, 1:540 का। सी का ऐसा एक ही है, तो सी की वैल्यू 540 इंटू 1 540, जो आपके इस ऑप्शन में मौजूद है। चलिए आखिरी सवाल, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है हमारे सामने। पहले सवाल को पढ़ लो। राम, मोहन और शकील ने एक व्यापार में 1 वर्ष के लिए साझा किया। राम ने कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए,
मोहन ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, शकील ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश की, वर्ष में 1140 का लाभ हुआ, तो इसमें से राम को हिस्सा क्या मिलेगा? तो राम, मोहन और शकील ने तीन ने मिलकर ये व्यापार शुरू किया है। पहले का हिस्सा दिया है, दूसरे का हिस्सा और टाइम दिया, तीसरे का टाइम तो दिया है, पूरा समय, और पूरा समय देखो कितना है, वर्ष के अंत में यानी 1 साल। लेकिन शेष पूंजी क्या है वो आपको खुद पता करनी पड़ेगी, और यही सवाल बहुत अच्छा माना जाता है इस टॉपिक का। तो सबसे पहले देखिए इसको कैसे हल करना था। सबसे पहले बात करते हैं, राम ने पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, फिर मोहन ने पूंजी का 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, और फिर शकील ने शेष भाग पूरे समय। देखो ये 1/4 वर्ष है, ये आधा वर्ष है, ये 1 वर्ष कर दो तो हो जाएगा पूरा वर्ष। बहुत जने कहेंगे अगर महीने में रखें तो भाई 1/4 का मतलब 12 का 1/4 3 महीने रखना है, यहाँ 3 महीने, यहाँ 6 महीने, यहाँ 12 महीने। पर याद रखना अगर महीना रख रहे हो तो तीनों यूनिट मंथ में रखना, और अगर ईयर रख रहे हो, देखो आधा भाग आधे समय के लिए यानी 1/2 वर्ष, 1/4 भाग 1/4 समय के लिए यानी 1/4 वर्ष, ये वर्ष है, ये वर्ष है, तो इसको भी हमने वर्ष में रखा। पर शेष कैसे निकालेंगे? देखो यहां पूंजी का 1/4 भाग खर्च हो गया, यहां पूंजी का 1/5 भाग खर्च हो गया, शेष आपको लाना है। तो भाई जो खर्चा हो जाता है ना वो खर्चा हटा लोगे तो शेष आ जाएगा। तो देखो 20 एकम 20, 4 से 5, 5 से 4, 9 चले गए, 20 में से 9 गए, 11/20 अपनी शेष पूंजी होगी। क्या होगी? शेष। अब इस सवाल में ना एक्चुअल में यही शेष वाला पता करना होता है, 11/20। अब देखना क्या होगा, सॉल्व करते हैं। ऊपर बना 1/16, यहां बना 1/10, यहां बना 11/20। अब बताओ जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है। जब भी अनुपात बटे में हो तो एलसीएम से गुणा करते हैं। 16, 10, 20 का एलसीएम 80 होता है। 16 से 5 बार, यहां 80 होगा तो ये देखो 8 बार, यहां 80 से गुणा होगा तो 44 बार। तो 44, 8, 52, 5, 57। मैं कह रहा हूं टोटल 57 अनुपात है, और सवाल कह रहा है 11/40, तो एक अनुपात की वैल्यू हो गई 20। किसका पूछा हमसे? राम का हिस्सा, तो वो 5 अनुपात है, तो 20 × 5 कर लेंगे 100 रुपीज। वैसे तीनों का बता सकते हैं लेकिन अभी यही पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको पता हो इस चैप्टर की शुरुआत हमने 2024-25 के क्वेश्चन से लगाकर यहां तक हम पहुंचे हैं। उम्मीद करता हूं सारी चीजें बढ़िया से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। पहली बार चैनल पर आए और ये दिशा सीरीज कंप्लीट करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर आपका टारगेट है कि अधीनस्थ में गणित से डरना नहीं है, अधीनस्थ का एक एक सवाल आपके पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो इस सीरीज को और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आप सभी बच्चों से। देखो टॉपिक एलसीएम हो चुका है, औसत हो चुका है, रेशियो हो चुका है, पार्टनरशिप हो चुका है। अब अगले टॉपिक भी जल्दी से जल्दी हम लोग कराने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू।